वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। अब तक आपने सुना पार्वती जी के पूछे जाने पर शिव जी ने रामचंद्र जी के बारे में बताया। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वह मोह रूपी रात्रि का लौलेश भी नहीं है। और हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराश गुण है। इस बात को सारा जगत जानता है। अब आगे। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई अहिसी वैष्णव उन्माद। सियावर राम जय जय राम। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब गुणों में व्यापक हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झापे भानु कहई कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया। चीतौ जो लोचन अगली लाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम बिसई अब असमोहा नभतम धूम धरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेश हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का तो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य यु मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बार। यद्यपि निशांति हुकाल सोई भ्रम न सकई को उतार। सियावर राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की और प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई बिनु लगन दूर दुख होई।
इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो दुख भी तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तन बिनु परम परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेष। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वरनी। जी ब्रह्म के बारे में बताते, वह बिना ही शरीर त्वचा का स्पर्श करता, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता और सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही इम गावहि वेद बुधु, जाहि धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम। जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरद जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी। सो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। बेबसहु जासु नाम कर कहाई, जन्म अनेक रचित अगदहई। सादर सुमिरन जे नर कहई, भव बरिधि को पद उतरहि। विवश होकर यानी बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर तो जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान यानी अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अविवाहित वाणी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भरम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भय रघुपति पति प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमला, गही गुजोरी पंक रोह पानी गिरी। बोली गिरिजा बचन बरा,
मनहु प्रेम रस सानि सियावर राम जय जय राम। बार बार स्वामी के चरणों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सोनी गिरा तुम्हारी, मीठा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। आपकी कृपा को किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गौ विसादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आनी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैं पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, जिनमें ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरियु नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाओ कहो वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, वे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिया हर से कामरि तब शंकर, सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि। बोले कृपा निधान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषण बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सुसंवाद उदार जय, विधि आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदमित्थं कहि जाय न सोई। हे पार्वती,
सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि बन मानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कहै सुमिति अनुमाना। अर्थात, हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि और वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै समुखी सुनावहि तोहि, समझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ु असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनिति जाई नहीं वरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर पारी थापहि सुर राखहि नीच श्रुति हेतु, जग विस्तार ही विशद जसा, राम जन्म कर हेतु सियावर राम। जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप में वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गावई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तरु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर व्याखता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुरी मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह स्वर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभटा सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। जय श्री राम।